हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। यह है हम लोग का एक्सरसाइज 5.3। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पांचों क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस वन का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। और कंडीशन क्या दिए दे रखा है, बाय कैलकुलेशन इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन। इसको कैलकुलेट करके हम लोग को एक्स क्यू माइनस वन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, देखो इसके नीचे में वन है, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम x जाएगा, ठीक है। तो अगर इस x को वन से डिवाइड करेंगे, देखो x को अगर हम लोग वन से डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम जाएगा, x टाइम्स। इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया। अब इस x को इस x से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम जाएगा। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हो जाएगा, इक्वल टू माइनस वन। अब यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स। देखो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हो गया एक्स क्यूब, माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो हम लोग क्या रखेंगे याद, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन को याद रखेंगे। अब इसका फॉर्मूला हम लोग को डाल, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैं सेम फॉर्मूला यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। यह फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सेम फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। तो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर हम लोग को कितना वैल्यू मिला है, जीरो। तो हम लोग क्या, इससे हम लोग कुछ मतलब नहीं, ये हमारा जीरो है। सो एक्स माइनस वन को अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हम लोग को क्या मिलने वाला है, बताओ आप कमेंट करके, आंसर मिलेगा जीरो। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको कैसे करेंगे, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए क्यूब प्लस 27 बाय कैलकुलेशन इफ ए प्लस नाइन बाई ए इक्वल टू थ्री। ये कंडीशन गिवन है और इसका वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है, राइट। मैं इसको इस साइड में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आप ध्यान से देखो। ए प्लस नाइन बाई ए इक्वल टू थ्री दिया हुआ है। तो इसे हम लोग इसको मेन पेज पर ही एक्सप्लेन करना, पूरा दिखाना है फेयर में, मतलब एग्जाम के हॉल में। ये मैं साइड में कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये एलसीएम हो गया ए। अब देखो इसके नीचे में वन है, अगर ए को वन से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, इस ए को अगर वन से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम ए टाइम जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस, अब इस ए को ए से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, देखो डिवाइड करने का मतलब कि ए को ए से ऐसे डिवाइड करेंगे तो यह हो गया वन। वन को हम लोग नाइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नाइन मिलेगा इक्वल टू थ्री। अब यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू हमें मिलेगा थ्री ए। देखो ये ए जो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो करके थ्री ए हो गया। थ्री ए जो राइट हैंड साइड में है इसको हम लोग ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो यह भी हम लोग याद करके रखेंगे, इसका वैल्यू हम लोग को लगने वाला है।
अब इसका फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 होल क्यूब। इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होता है a+3 फिर ए स्क्वायर -3a प्लस बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना हमारे पास में, इसका वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। यह क्या, इससे हम लोग को कुछ मतलब नहीं है, ये लास्ट में अल्टीमेटली 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 0। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर का भी हम लोग का आंसर 0 आया, 4 नंबर का भी आंसर 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे हम लोग देख लेते हैं ये कैसे बनेगा और इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय कैलकुलेशन इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, ए बी का, ए बी एलसीएम होगा। अब इस ए बी को ए से हम लोग डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ से ए बी को अगर ए से हम लोग डिवाइड कर सॉरी बी से हम लोग डिवाइड करते हैं, बी से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो बी बी कट कितना टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। अब इस ए को और इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया। अब इस ए बी को फिर से, ए बी को अगर हम लोग ए से इस टाइम में डिवाइड करेंगे, ए कट हमें मिलेगा बी। इस बी को और इस बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब ए बी राइट हैंड साइड में है, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको याद रखना, ये हम लोग को लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसका फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से, यहाँ पर 2 होगा, स्क्वायर होगा। अब ये वाला इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में है 0, तो यह है a प्लस बी इंटू 0 और यह हमें मिलेगा 0। इस तरह से इसका भी आंसर हम लोग को 0 मिला। मीन्स हम लोग 3, 4, 5 तीनों का तीनों आंसर 0 मिला और तीनों एक ही, ऑलमोस्ट एक ही मेथड से हुआ है। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।